हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम कंट्रोल सिस्टम के टॉपिक ब्लॉक डायग्राम अलजेब्रा के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ब्लॉक डायग्राम इसमें जैसे ब्लॉक डायग्राम का कोई क्वेश्चन आता है तो इसे सोल्व करने के लिए सबसे जो ज़्यादा यूज आने वाली टेक्निक है वो है ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक। इसमें क्या करते हैं, जितने भी ब्लॉक्स बने हुए हैं उनको हम रिड्यूस करते हैं एंड लास्ट में वन ब्लॉक बना देते हैं इक्वल टू अक्स इक्वल टू देन वाई इक्वल टू, मान लो इस ब्लॉक में हमारे पास जी आया, देन जी इंटू अक्स, क्योंकि ये क्या होगा, फाइनल गेन होगा जितने भी ब्लॉक बने हुए हैं उनका। तो ब्लॉक डायग्राम में क्या होता है कि बहुत सारे कंट्रोल सिस्टम के गेन्स आपस में कनेक्टेड रहते हैं एज ए ब्लॉक में। जैसे जैसे ये देखो, ये क्या है, पैरेलल में 3 ब्लॉक्स है, फर्स्ट सेकंड एंड 3, ये समिंग पॉइंट के थ्रू कनेक्टेड है। ठीक है, देन ये एक ब्लॉक डायग्राम हो गया। सिमिलर ये फाइनल ब्लॉक डायग्राम हो गया। जो रिजल्टेंट हुआ इसको हम रिड्यूस करेंगे, इस तीनों को हम रिड्यूस करके एक बना दिया, तो ये रिडक्शन टेक्निक में आ गया। सिमिलर जैसे क्वेश्चंस आ गया ये वाला, तो इसमें क्या है, ये एक ब्लॉक डायग्राम है जिसमें बहुत सारे ब्लॉक बने हुए हैं, G1 G2 G3 G4 H1 H2, है ना। इसको हम रिड्यूस करेंगे तो ये जो ब्लॉक्स है ये रिप्रेजेंट करते हैं गेन को। ये जो फीडबैक में आ रहा है वो फीडबैक गेन को रिप्रेजेंट करते हैं। सिमिलर, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट आता है समिंग पॉइंट, वह पॉइंट जहाँ पे जितने भी हमारे इनपुट्स हैं, चाहे वो गेन के थ्रू आ रहे हो चाहे गेन के बाद में आउटपुट बन के आ रहे हो। जैसे यहाँ पे देखो, हाँ यहाँ पे एक्सेस है वो इनपुट है, इसके बाद में यहाँ पे G1 अक्स आया और यहाँ पे क्या आएगा G1 इंटू एक्सेस। ये कैसे आएगा ये बाद में बताता हूँ मैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ, इसके लिए तो ये आउटपुट हो गया, बट YS जो हमारा फाइनल आउटपुट है उसके लिए इनपुट है। तो समिंग पॉइंट क्या काम में आता है, बहुत सारे इनपुट्स को एक साथ इकट्ठा करने के काम में आता है। जैसे ये प्लस हो सकता है या माइनस हो सकता है, माइनस आएगा तो क्या होगा, माइनस साइन लगेगा, एंड प्लस आएगा तो प्लस साइन। जैसे यहाँ पे 3 इनपुट आ रहे हैं, x1 प्लस है, x2 प्लस है एंड ये x3 माइनस है, यहाँ पे दे रखा है देखो माइनस प्लस प्लस। देन फाइनल जो रिजल्टेंट आउटपुट आएगा हमारे पास y इक्वल टू x1 प्लस x2 माइनस x3, क्योंकि x3 है वो माइनस डायरेक्शन में है। सिमिलर सेकेंड है टेको पॉइंट। टेको पॉइंट वो पॉइंट होता है जैसे कोई भी अक्स से y की तरफ जा रहा है, अक्स y, यहाँ से हमने कोई पॉइंट ले लिया, यहाँ पे कोई ब्लॉक मान लो, यहाँ से हमने कोई पॉइंट ले लिया, तो इससे क्या हुआ, यहाँ से वैल्यू अक्स की टेक ऑफ हो गई, यहाँ पे भी सेम अक्स की वैल्यू रहेगी। ठीक है, जैसे इस डायग्राम में देखो एक्सेस GS YS, मान लो यहाँ से हमने टेक ऑफ कर ली, टेक ऑफ किया मतलब यहाँ पे एक्सेस की वैल्यू इसमें आ गई, और मान लो यहाँ से अगर टेक ऑफ करते तो ये वैल्यू YS के इक्वल होती। तो ये जो पॉइंट होते हैं वो टेक ऑफ पॉइंट कहलाते। थर्ड ब्लॉक डायग्राम है, सिंपल ब्लॉक डायग्राम, एक्सेस GS इक्वल YS इक्वल टू क्या होगा, GS इंटू एक्सेस। मैंने बताया था GS इक्वल टू आउटपुट अपॉन इनपुट, एंड आउटपुट इक्वल टू GS इंटू एक्सेस। अब देखो, अब मान लो हमें 2 समिंग पॉइंट दे रखे हैं, उनको आपस में इंटरचेंज करना है। देन हमेशा ध्यान रखना कि जो आउटपुट है वो हमेशा सेम रहेगा, चाहे हम सर्किट में कितना भी चेंज कर लें, चाहे रिडक्शन टेक्निक में कितना भी चेंज कर लें, क्योंकि हमें आउटपुट जो पहले था सिमिलर वही बाद में रखना है। क्योंकि रिडक्शन करने से हमारे पास सॉल्यूशन फाइंड आउट होगा, बट कोई भी चेंज नहीं होगा सर्किट में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे x1
x1 x2 कनेक्टेड है, जो दोनों पॉजिटिव है, ये a है ये b है, यहाँ पे x3 x4 है। अब हम इनको इंटरचेंज करते हैं, x3 एंड x4 को यहाँ पे ले आते हैं, दोनों नेगेटिव डायरेक्शन है, नेगेटिव रख दी, एंड x1 एंड x2 सेम डायरेक्शन है। देन यहाँ से रिजल्टेंट क्या आया, दोनों समिंग पॉइंट में जाएंगे, दोनों पॉजिटिव है, तो आउटपुट आ गया x1 प्लस x2। ये x1 प्लस x2 यहाँ पे जाएगा, प्लस दोनों माइनस में है तो माइनस x3 माइनस x4। सिमिलर यहाँ पे समिंग पॉइंट पे दोनों नेगेटिव है तो माइनस x3, सिमिलर नेगेटिव माइनस x4, माइनस x3 एंड माइनस x4 ये दोनों पॉजिटिव है तो x1 प्लस x2। तो सिमिलर वैल्यू ही हमें आउटपुट में फाइंड आउट होगी, हम चाहे समिंग पॉइंट को आपस में इंटरचेंज कर दें। थर्ड है, मान लो ब्लॉक्स है वो कैस्केडेड फॉर्म में लगे हुए हैं। ये कैस्केड फॉर्म सिमिलर सीरीज फॉर्म की तरह ही होती है, इसमें कुछ डिफरेंस होता है जो मैं ऑफलाइन क्लासेज में अगर टाइम मिला तो एक्सप्लेन कर दूंगा। ये बेसिकली एम्पलीफायर टॉपिक में आता है, ठीक है, अगर आपको टाइम मिले तो वहाँ से देख लेना। G1 G2 ये दोनों मान लो दो ब्लॉक्स हैं, ये है कैस्केड फॉर्म में। देन फाइनल आउटपुट होगा वो G1 G2 ये होगा, ठीक है। ये कैसे आया, मान लो यहाँ पे x है, x तो यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा, x G1s, क्योंकि इसका आउटपुट होगा वो इनपुट से मल्टीप्लाई बाय जो गेन है उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब सिमिलर सेकंड के लिए देखो, यहाँ से ये इनपुट हो गया ये वाला, और आउटपुट क्या आएगा x G1s, ये तो इनपुट हो गया, मल्टीप्लाई बाय गेन G2s। देन y इक्वल टू x G1s G2s। देन x क्या है इनपुट, y क्या है आउटपुट, देन x इज इनपुट y इज आउटपुट, एंड टोटल गेन क्या होगा G1s मल्टीप्लाई बाय G2s, ठीक है। आ गया कैस्केड फॉर्म समझ में। नेक्स्ट है, मान लो ब्लॉक्स है वो पैरेलल में कनेक्टेड है, तो ये देखो यहाँ से टेको पॉइंट है, यहाँ पे टेको पॉइंट है, मतलब यहाँ पे एक्सेस जा रहा है। सिमिलर ये टेको पॉइंट है एक्सेस पे, तो यहाँ तक वैल्यू क्या है एक्सेस है, तो इससे भी एक्सेस है और यहाँ पे भी एक्सेस है। मीनिंग यहाँ पे लाप्लास किया हुआ है, एस का मीनिंग ये होता है कि पहले से लाप्लास किया हुआ है, ये एस फॉर्म में है, फ्रीक्वेंसी डोमेन में है। एक्सेस मल्टीप्लाई बाय G1, देन एक्सेस मल्टीप्लाई बाय G1, ठीक है, फिर x इंटू G2 x इंटू G3। यहाँ पे क्या होगा समिंग पॉइंट पे तीनों प्लस हो जाएंगे, प्लस प्लस एंड प्लस। सिमिलर x को कॉमन ले लेंगे एक्सेस को, तो क्या आएगा G1 प्लस G2 प्लस G3। सिमिलर जैसे हमने कैस्केड में किया था, एक्सेस इनपुट हो गया, y(s) आउटपुट हो गया, देन टोटल क्या होगा G1 प्लस G2 प्लस G3। अगर मान लो यहाँ पे पॉजिटिव की जगह नेगेटिव होता G3 पे, तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाता, ठीक है। सेवंथ टॉपिक है पॉइंट है, ये डिडक्शन टेक्निक के पॉइंट्स है। मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कि ब्लॉक डायग्राम किसी इक्वेशन से कैसे फाइंड आउट करते हैं। इसमें बताया गया है कि डिडक्शन टेक्निक में ब्लॉक डायग्राम अगर दिया हुआ हो तो उससे हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, जो इक्वेशन है टोटल गेन है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। शिफ्टिंग ए टेको पॉइंट, किसी भी टेको पॉइंट को हमें शिफ्ट करना है किसी ब्लॉक के बाद में, ठीक है। पहले क्या है बिफोर है, उसके बाद में हमें बाद में शिफ्ट करना है, ठीक है। तो ये टेको पॉइंट यहाँ पे x1, ये x1 यहाँ पे, ठीक है। तो टेको पॉइंट में क्या होता है वैल्यू सेम रहती है, तो x1 से टेक ऑफ है, देन x1 एंड x3 इक्वल टू इनपुट मल्टीप्लाई बाई गेन। मान लो इस पॉइंट को हम यहाँ पे शिफ्ट करना चाहते हैं, ठीक है। देन यहाँ से टेको पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट हो गया। अब हमें क्या चाहिए, फाइनल आंसर हमें x1 ही चाहिए, क्योंकि टेको पॉइंट है तो
यहाँ पे फाइनल आंसर हमें x1 ही चाहिए, पहले हमारे पास x1 आ रहा था। इस सर्किट को हम चेंज कर रहे हैं, ध्यान रखना, इस सर्किट को हम सिंप्लीफाई करने के लिए कई बार ऐसे कंडीशंस बन जाती है कि हमें चेंज करना पड़ता है, ठीक है, तब हम इसे चेंज करते हैं। चेंज करने से क्या होगा, हमारी जो ब्लॉक डायग्राम्स है वो या तो कैस्केड फॉर्म में चेंज हो जाएंगे, या पैरेलल में चेंज हो जाएंगे, या फीडबैक सिस्टम में चेंज हो जाएंगे, ठीक है। फीडबैक सिस्टम में चेंज हो जाएंगे तो हम उसको इजीली, इन तीनों फॉर्म को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए हमें ये शिफ्ट करने पड़ते हैं। देन मान लो x1 को यहाँ पे शिफ्ट किया तो हमारा फाइनल आंसर हमें x1 ही चाहिए। देन हम किस गेन से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे होगा तो यहाँ पे आ गया तो x3, यहाँ से टेक ऑफ हो रहा है, देन x2 इक्वल टू x3 हो गया, x2 इक्वल टू x3 हो गया। मान लो डायरेक्ट यहाँ से हमने टेक ऑफ किया है, देन ये हो गया x2 इक्वल टू x3। देन हम किससे मल्टीप्लाई करें कि वो x1 से इक्वल हो जाए, देन हमें पता चलता है कि 1/g1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो g1 से g1 कैंसिल हो जाएगा। देन हम यहाँ पे गेन रखेंगे 1/g1, जो यहाँ पे ब्लॉक है वही 1/, मान लो यहाँ पे g2 है तो 1/g2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जिस ब्लॉक से हम बिफोर से आफ्टर शिफ्ट कर रहे हैं उसके इनवर्स रेशियो से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे हमारे पास वैल्यू चेंज भी नहीं होगी। x1 जो हमें पहले फाइंड आउट हो रहा था वही फाइंड आउट होगा, एंड हम शिफ्ट भी कर देंगे। सेकंड है आफ्टर से बिफोर ए ब्लॉक शिफ्ट करना है टेक ऑफ पॉइंट को, ठीक है। आफ्टर है तो जैसे मैंने बताया कि आफ्टर में सेम आती है वैल्यू, यहाँ से टेक ऑफ कर रहा है मीन्स इस लाइन पे क्या है, पूरी पे x3 है। सिमिलर इस लाइन पे x1 था तो यहाँ से टेक ऑफ करता तो ओनली x1 आता, यहाँ से टेक ऑफ कर रहा है तो x3 के इक्वल वैल्यू आएगी। x3 के इक्वल वैल्यू क्या है, x1 g1। देन यहाँ पे देखो, इसको हम बिफोर ले गए, मान लो स्टार्टिंग में ये हमने नहीं लगाया ये ब्लॉक, डायरेक्ट x2 लिया तो x2 इक्वल टू क्या हो गया x1। अब हमें इसको x3 के इक्वल करना है, क्योंकि जो पहले आउटपुट आ रहा था वो x3 के इक्वल आ रहा था। देन किससे मल्टीप्लाई करेंगे, g1 से, देन g1 को कनेक्ट कर दो, देन आउटपुट इज गेन बाई मल्टीप्लाई बाई गेन, तो गेन हो गया g1 मल्टीप्लाई बाई x1 इक्वल टू फाइनल आंसर। सिमिलर हो गया, सेम। नेक्स्ट है, जब भी किसी समिंग पॉइंट को चेंज करते हैं बिफोर टू आफ्टर ए ब्लॉक, देन मल्टीप्लाई बाई जीएस, एंड आफ्टर से बिफोर करेंगे तो डिवाइड बाई जीएस कर देंगे, ठीक है। दो और कंडीशंस आती हैं, वो बहुत रेयरली यूज में आती हैं, ठीक है, उनको भी बता देता हूँ एक बार, ठीक है। ये दो कंडीशंस है, ये जो पॉइंट्स हैं इन दोनों को, इनको तभी यूज में लेना है जब इनकी बहुत ज़्यादा नेसेसरी हो, इनके बिना क्वेश्चन सोल्व ही नहीं हो रहा, ठीक है। अगर इनके बिना क्वेश्चन सोल्व हो रहा है तो उसे हमें इनके बिना ही सोल्व करना है। जैसे मूविंग ए टेको पॉइंट बिफोर ए समिंग पॉइंट, ये कोई टेको पॉइंट है, इसको हम समिंग पॉइंट से पहले शिफ्ट करना चाहते हैं। देन हमें सर्किट, जैसे आउटपुट हमारे पास आ रहा है जेड, ये जेड है, ये भी जेड है, देन यहाँ से टेक ऑफ हो रहा है तो ये वैल्यू भी जेड हो गई। देन यहाँ पे समिंग पॉइंट है तो इसका आउटपुट क्या आएगा, x1 प्लस x2, यहाँ पे प्लस माइनस है y तो यहाँ पे प्लस माइनस आ गया। अगर y प्लस रहेगा तो x प्लस वाई हो जाएगा, और y माइनस रहेगा तो x माइनस वाई हो जाएगा, ठीक है। देन हमने शिफ्ट कर दिया z को इस तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे शिफ्ट किया तो यहाँ पे क्या आएगा, x, इस जगह x आएगा, देखो यहाँ पे इस पॉइंट पे x आएगा, क्योंकि ये टेक ऑफ हो रहा है x से, हमने समिंग पॉइंट को बाद में ले गए एंड टेक ऑफ पॉइंट को पहले लेके आ गए। देन हमें आउटपुट सेम करना है जो जेड में आ रहा था, x प्लस वाई। देन यहाँ पे x आ गया, सिमिलर यहाँ से हम
वाई प्रोवाइड करेंगे एंड प्लस माइनस वाई एंड जेड हमको यहाँ पे फाइंड आउट हो जाएगा। सिमिलर यहाँ पे भी वाई आएगा, देन ये प्लस माइनस यहाँ पे जाके जेड इक्वल टू एक्स प्लस माइनस वाई हो जाएगा। ठीक है, दोनों सेम हो गई। अब सेकंड कंडीशन बनती है कि किसी भी टेक ऑफ पॉइंट को समिंग पॉइंट के आफ्टर लेके जाना है, इसको यहाँ इधर शिफ्ट करना है। देन हमें पता है एक्स इक्वल टू यहाँ पे जो टेक ऑफ पॉइंट हुआ तो यहाँ तक पूरी वैल्यू क्या होगी एक्स, तो यहाँ से कोई वैल्यू टेक ऑफ हो रही है तो उसकी वैल्यू भी क्या होगी एक्स। ठीक है, यहाँ पे y कमांड हो रहा है तो z इक्वल टू क्या होगा, z इक्वल टू एक्स प्लस माइनस वाई। ठीक है, देन इसको हम बाद में शिफ्ट कर रहे हैं, आफ्टर शिफ्ट कर रहे हैं समिंग पॉइंट। देन एक्स z इक्वल टू क्या है एक्स प्लस माइनस वाई, देन इसको डायरेक्ट कनेक्ट कर देंगे एंड z इक्वल टू हमें फाइंड आउट हो गया। अब हमें क्या करना है, जो टेको पॉइंट है हमारा, जो ये टेको पॉइंट है, इसका आउटपुट हमें एक्स चाहिए, बट यहाँ से अगर शिफ्ट करेंगे देन क्या आ रहा है, तब हमें फाइंड आउट हो रहा है जेड की वैल्यू क्या है एक्स प्लस माइनस वाई। देन हमें क्या करना है, इस प्लस माइनस वाई को हटाना है। देन हम यहाँ से दूसरा समिंग पॉइंट कनेक्ट करेंगे जिसकी वैल्यू क्या है माइनस प्लस वाई। जब भी प्लस वाई आएगा देन यहाँ पे माइनस वाई आएगा तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा एंड फाइनल आंसर क्या आएगा एक्स। और जब भी यहाँ पे माइनस वाई रहेगा तो यहाँ पे प्लस वाई हो जाएगा एंड देन फाइनल आंसर एक्स। ठीक है, ये दो जो 11th है 12th पॉइंट है, ये बहुत रेयरली काम में लेने हैं। जब तक क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं तब इन्हीं 10 पॉइंट से हमें क्वेश्चन सोल्व करने हैं जो मैंने पहले बताए हैं। ये पॉइंट्स तभी यूज में लेने हैं जब क्वेश्चंस की डिफिकल्टी बहुत हाई हो एंड क्वेश्चन इनके बिना सोल्व ही नहीं हो रहा, बिकॉज जब इनको यूज करेंगे तो क्वेश्चन में कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे इनपुट है RS एंड आउटपुट है CS। अब हमें ये ब्लॉक डायग्राम देंगे, फर्स्ट समिंग पॉइंट, सेकंड समिंग पॉइंट, थर्ड समिंग पॉइंट एंड 1 2 3 एंड 4, ये 4 टेक ऑफ पॉइंट हो गए जहाँ से वैल्यू टेक ऑफ हो रही है किसी भी वैल्यू की। जैसे यहाँ से इसका जो समिंग पॉइंट का आउटपुट आएगा वो टेक ऑफ होके इस समिंग पॉइंट पे जा रहा है तो ये क्या हो गया टेक ऑफ पॉइंट। अब इस क्वेश्चन में देखो सबसे पहले क्या लग सकता है, जो सबसे इजीली यहाँ पे देखो ये दोनों क्या है पैरेलल में लगे हुए हैं, पैरेलल में लगे हुए हैं तो पैरेलल में क्या होता है, जैसे समिंग पॉइंट पे कनेक्टेड है, दोनों पॉजिटिव कनेक्टेड है, दोनों पॉजिटिव कनेक्टेड है तो क्या हुआ G2 प्लस G3 हो गया। अगर मान लो यहाँ पे ये नेगेटिव होता G2 तो माइनस G2 प्लस G3 हो जाता, बट दोनों पॉजिटिव है तो G2 प्लस G3। सिमिलर H1 क्या है, इनके फीडबैक में कनेक्टेड है, फीडबैक में कनेक्टेड है। सॉरी एक फॉर्मूला लिखना भूल गया फीडबैक के लिए। जैसे कोई आपके पास में सिस्टम लगा हुआ है, ये लगा हुआ है मान लो, ठीक है, ये हो गया G, ये हो गया H, यहाँ पे समिंग पॉइंट हो गया। अब देखो यहाँ पे H हो गया, ये हो गया RS एंड CS। देन CS इक्वल टू क्या होगा GS डिवाइड बाई 1 प्लस GS S मल्टीप्लाई बाई R। ये फीडबैक सिस्टम के लिए फॉर्मूला है। ठीक है, इसका प्रूफ देख लो, फीडबैक सिस्टम का प्रूफ कैसे आता है, CS अपॉन ES है। ये मेडी जी के जो बुक्स दी है PDF, उसको एक बार ध्यान से पढ़ लेना। ये है GS इक्वल टू, ये जो GS है ये किन दोनों के बीच में कनेक्टेड है, ES एंड CS के बीच में। देन ES CS डिवाइड बाई ES यहाँ पे इनपुट हो गया, CS है वो आउटपुट हो गया। सिमिलर HS वो CS एंड BS के बीच में कनेक्टेड है, क्योंकि CS से वैल्यू टेक ऑफ हो रही है एंड BS पे फाइंड आउट हो रही है, तो BS यहाँ पे आउटपुट हो गया एंड CS है वो इनपुट हो गया।
सिमिलर ई एस है, ई एस इक्वल टू क्या है, ई एस इक्वल टू आर एस प्लस बी एस, जो प्लस माइनस है तो प्लस माइनस हो जाएगा, आर एस प्लस बी एस। सिमिलर ई एस की वैल्यू हम यहाँ से पुट करेंगे, ई एस इक्वल टू सी एस डिवाइड बाई जी एस, सी एस डिवाइडेड बाई जी एस इक्वल टू आर एस प्लस बी एस की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे, एच एस मल्टीप्लाई बाई सी एस, एच एस मल्टीप्लाई बाई सी एस, देन एम एस इक्वल टू जो हमारा हाँ एम एस हम टोटल जो ट्रांसफर फंक्शन है उसको डिनोट कर रहे हैं, जो लास्ट में फाइनल ये एक ब्लॉक जो आ रहा है उसको डिनोट कर रहे हैं एम एस से। तो एम एस इक्वल टू क्या होगा, सी एस डिवाइड बाई आर एस, क्योंकि हमारे फाइनल में क्या है, आर एस है वो इनपुट है एंड सी एस हमारे पास आउटपुट है, देन आउटपुट डिवाइडेड बाई इनपुट इक्वल टू जो टोटल हमारे पास गेन है वो आएगा, इक्वल टू हमारे पास आ गया इससे, इस इक्वेशन से जी एस डिवाइड बाई 1 माइनस प्लस जी एस एच एस। ये अगर समझ में नहीं आ रहा तो कैलकुलेशन करके देख लेना, जी एस को मल्टीप्लाई करवाना इस तरफ इधर, ठीक है, एंड जैसे ही जी एस इधर मल्टीप्लाई होता है तो क्या आएगा, आर एस जी एस प्लस सी एस जी एस प्लस एच एस, एंड यहाँ पे प्लस माइनस हो गया इक्वल टू सी एस इधर लेके आओ, सी कॉमन आ जाएगा 1 माइनस प्लस जी एच एच एस इक्वल टू आर, ठीक है, आर आर को डिवाइड में लेके जाओ इधर एंड इसको इस तरफ लेके चले जाओ, ठीक है। देन इसको उधर लेके जाओगे तो जो आर एस के साथ में जी एस है वो तो ऊपर रह जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, आर जी एस एंड सी एस के मल्टीप्लाई में ये टर्म्स रहेगी तो ये डिवाइड में आ जाएगी, आर एस इधर आ गया एंड इसके मल्टीप्लाई में जो टर्म्स है वो यहाँ आ गई, तो ये वैल्यू हमें फाइंड आउट हो गई। सिमिलर सेकेंड है, जैसे यहाँ पे फीडबैक है वो 1 हो, अगर फीडबैक 1 है देन मल्टीप्लाई बाई 1 हो जाएगा, यहाँ पे एच एस की वैल्यू 1 दे रखी है तो मल्टीप्लाई बाई 1 हो जाएगा, देन एच की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट कर देंगे तो फाइनल आंसर ये फाइंड आउट हो जाएगा। सिमिलर ये तो वही सेम ही है, ठीक है। देन फीडबैक सिस्टम का देखो, ये हमने ये दोनों पैरेलल थे उससे फाइंड आउट कर लिया G1 प्लस G2, देन H1 इसके फीडबैक में लगा हुआ है, इसके फीडबैक में लगा हुआ है H1। अब देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में हम ये नहीं मान सकते कि S2 है वो उसके फीडबैक में लगा हुआ है, क्यों, क्योंकि इसके साथ में इतनी टर्म्स पहले से लगी हुई है, इनका जो फाइनल रिजल्टेंट गेन आएगा उसके साथ में S2 फीडबैक में लगा हुआ है। अब यहाँ पे ये भी नहीं बोल सकते कि G2 के साथ में H1 है वो फीडबैक में लगा हुआ है, ये जो G2 है ये G2 है इसके साथ में H1 फीडबैक में नहीं लगा हुआ, क्योंकि ये समिंग पॉइंट पहले आ जाता है, ये टेको पॉइंट बाद में आता है, तो इसके बाद में समिंग पॉइंट के बाद में जो वैल्यू आएगी उससे H1 टेक ऑफ कर रहा है एंड फीडबैक में कनेक्टेड है, ठीक है। देन ओनली ये टर्म्स स्टार्टिंग में सोल्व होगी, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है, इससे छोटा सर्किट कोई सा भी इस सर्किट में नहीं है। देन ये दोनों पैरेलल से सोल्व हो गए, G1 प्लस G3 फीडबैक में H1 है, देन टोटल जो गेन है उसके साथ में टोटल गेन डिवाइड बाई 1 प्लस फीडबैक मल्टीप्लाई बाई टोटल गेन, तो टोटल गेन G2 प्लस G3 डिवाइड बाई 1 प्लस G2 प्लस G3, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई H1, ठीक है, H1 हो गया। अब यहाँ पे ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस आता है, ठीक है, फीडबैक में, जैसे हमने फॉर्मूले में बताया था, ये देखो ये फॉर्मूले में यहाँ पे माइनस प्लस आता है, जब प्लस रहता है फीडबैक तो माइनस आ जाता है, और जब माइनस रहता है तो प्लस आ जाता है, ठीक है। ये वैल्यू हमें इसको सोल्व कर दिया, इतने को सोल्व कर दिया यहाँ वाले को, इसको
इसको सोल्व करते ही ये कंबाइंड एक बन गया। इससे क्या होगा 1 2 एंड 3 ये तीनों कैस्केड फॉर्म में आ गए। कैस्केड फॉर्म में क्या होता है मल्टीप्लाई कर दिए तीनों को आपस में G1 एंड G4 मल्टीप्लाई बाई दिस एंड तीनों जो मल्टीप्लाई होंगे उसके साथ में S2 क्या है फीडबैक में लगा हुआ है। देन इसको हम फीडबैक में कनेक्टेड कर देंगे। देन टोटल गेन प्लस 1 यहाँ पे क्या है माइनस में लगा हुआ है। फीडबैक माइनस में होगा तो प्लस में हो जाएगा, यहाँ पे प्लस आएगा। एंड अगर यहाँ पे प्लस होता है इस जगह तो यहाँ पे माइनस आ जाता। ठीक है, देन माइनस है तो प्लस आ गया। प्लस फीडबैक गेन मल्टीप्लाई बाई टोटल गेन। ठीक है, टोटल गेन हो गया। अब इसको हम कैलकुलेशन करके सोल्व कर लेंगे। देन हमें CS अपॉन RS इक्वल टू टोटल गेन फाइंड आउट हो गया इक्वल टू MS आ गया। ये आंसर हो गया। सेकंड ये क्वेश्चन है, इसमें हमें C/R मतलब ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट करना है, आउटपुट डिवाइड बाई इनपुट। फर्स्ट है G1 G2 एंड H1 है वो फीडबैक में लगा हुआ है। H1 फीडबैक में लगा हुआ है तो मैंने पहले बताया था G2 डिवाइड बाई 1 प्लस G2 H2 H1 ये फीडबैक का फॉर्मूला हो गया। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस आ गया, अगर यहाँ पे प्लस होता तो ये माइनस आ जाता। ठीक है, देन कैस्केड में हो गए। कैस्केड में होते ही दोनों को मल्टीप्लाई करवा दो, मल्टीप्लाई होते ही फाइनल आंसर आ गया। अब देखो यहाँ पे फाइंड CS/RS इसमें क्या है, इसमें G4 ये सभी गेन लगे हुए हैं G1 G2 G3 G4 एंड H1 H2 H3 ये क्या हो गया फीडबैक। अब देखो यहाँ पे कोई भी सर्किट स्टार्टिंग में सोल्व होने लायक नहीं है, इसको हमें चेंज करना होगा। इसमें हमें टेक ऑफ पॉइंट को चेंज करना होगा। स्टार्टिंग में हम ये जो टेक ऑफ पॉइंट है यहाँ पे G1 एंड G2 के बीच में जो लगा हुआ है उसको हम शिफ्ट करेंगे। इस टेक ऑफ पॉइंट को हम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे। यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा टेक ऑफ पॉइंट को जब बिफोर शिफ्ट करते हैं यहाँ पे देखो जब आफ्टर से बिफोर शिफ्ट करते हैं तो क्या करेंगे जो गेन है उसी से फीडबैक में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो उसी से क्या होगा देखो यहाँ पे जब आएगा ये इस तरफ तो यहाँ पे इस तरह बन जाएगा मल्टीप्लाई बाय G1 एंड S3 ये दोनों क्या होंगे कैस्केड फॉर्म में हो गए। कैस्केड फॉर्म में क्या होता है मल्टीप्लाई होता है तो डायरेक्ट लिख देंगे G1 मल्टीप्लाई बाई S3 ये एक गेन हो गया। तो G1 मल्टीप्लाई बाई S3 आ गया एंड यहाँ से ये टेको पॉइंट हटके यहाँ पे आ गया। देन G1 एंड G2 कैस्केड फॉर्म में हो गए। कैस्केड फॉर्म में होने की वजह से ये मल्टीप्लाई होके क्या होगा G1 इंटू G2 साथ में ये क्या है पैरेलल में। अब ध्यान रखना पैरेलल और फीडबैक में डिफरेंस क्या है। पैरेलल और फीडबैक में इतना सा डिफरेंस है कि जो पैरेलल है उस दोनों की दोनों सेम डायरेक्शन में होंगी। जैसे ये फॉरवर्ड में जा रही है तो ये भी फॉरवर्ड में जा रही है। सिमिलर जब फीडबैक होगा तो एक की डायरेक्शन अपर साइड में होगी दूसरे की दूसरी तरफ होगी। जैसे सभी की डायरेक्शन इस तरफ है एंड फीडबैक जो सिस्टम है उसकी डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, मान लो दो फीडबैक आपस में इस तरह है। ठीक है, देन ये दोनों भी क्या होंगे पैरेलल होंगे क्योंकि पैरेलल तभी होते हैं जब सेम डायरेक्शन में गेन है वो फॉरवर्ड कर रहा है। अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो गया तो वो उसका फर्स्ट वाले का फीडबैक हो गया। अब ये दोनों कैस्केड में आ गए, ये दोनों कैस्केड में आके टोटल होगा वो इसके साथ पैरेलल में है। देन ये हो गया G1 मल्टीप्लाई बाय G2 प्लस G3 टोटल। देन ये टोटल आ गया हमारे पास एंड इसके बाद ये समिंग पॉइंट हट गया तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय G3 ये इसके साथ कैस्केड में आ गया। देन मल्टीप्लाई बाय G3 इतना सोल्व हो गया। इतना सोल्व होने के बाद में जो CS है जो समिंग पॉइंट है हमारे पास इसको
इसको हम शिफ्ट करेंगे आगे की तरफ। एक ब्लॉक से पहले शिफ्ट करने पे क्या होता है, मल्टीप्लाई करवाते हैं, मल्टीप्लाई करवा देंगे S2 से इधर, ठीक है। यहाँ पे S2 से मल्टीप्लाई करवा दिया तो ये दोनों क्या हो गए, कैस्केड में H1 इंटू S2 S2 H1 इंटू S2। देन अब देखो यहाँ पे G1 एंड G2, ये पता नहीं मैंने बीच में ऑफ हो गया था स्क्रीन रिकॉर्डर। G1 एंड G2 ये दोनों कैस्केड में है, ये दोनों कैस्केड में हो गए। ये दोनों कैस्केड में होने के बाद में ये G4 है वो इसके पैरेलल में है। पैरेलल का पता कैसे चलता है, ये जब सेम डायरेक्शन में हो तो ये पैरेलल में रहेंगे, एंड जब अपोजिट डायरेक्शन में हो जाता है तो वो फीडबैक सिस्टम बन जाता है। जब दो फीडबैक सिस्टम आपस में कनेक्टेड रहेंगे ऐसे, ठीक है, तो वो भी क्या होगा, पैरेलल होगा, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है, ठीक है। अब यहाँ पे G1 G2 हो गया यहाँ पे, और इसके साथ में पैरेलल में कनेक्ट होने की वजह से ये इसमें ऐड हो गया, यहाँ पे समिंग पॉइंट पे ऐड होने की वजह से, ठीक है। फिर G3 इसके साथ में कैस्केड में आ गया, देन G3 हमने कनेक्ट कर दिया। अब इस समिंग पॉइंट को जो यहाँ पे है इसको हम इधर शिफ्ट करेंगे। समिंग पॉइंट को शिफ्ट करने से क्या होता है, जो मल्टीप्लाई हो जाता है इधर, ठीक है। तो S2 मल्टीप्लाई हो गया, S2 मल्टीप्लाई हो गया इसमें, एंड S2 मल्टीप्लाई हो गया इधर, दोनों तरफ मल्टीप्लाई हो गया S2। देन ये दोनों कैस्केड में हो गया तो इसका हो गया टोटल H1 इंटू S2, तो H1 इंटू S2। अब देखो इस पॉइंट को हम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, क्यों, क्योंकि कोई भी सॉल्यूशन फाइंड आउट नहीं हो रहा, तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को यहाँ पे शिफ्ट करेंगे ताकि ये दोनों जो H1 एंड S2 एंड ये जो ब्लॉक है ये दोनों पैरेलल में आ जाए, और ये दोनों पैरेलल में आने के बाद में ये जो है फॉरवर्ड बाय इसके साथ में ये फीडबैक में कनेक्टेड हो जाए। देन इसको हम इस टेको पॉइंट को आफ्टर ए ब्लॉक शिफ्ट करेंगे। आफ्टर ए ब्लॉक शिफ्ट करने पे क्या होता है, डिवाइड होता है। देन वन डिवाइड बाय दिस मल्टीप्लाई करवा देंगे, 1 डिवाइड बाय G4 प्लस G1 G2 मल्टीप्लाई बाय G3। ये मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ में, इसके साथ में, या फिर इसका एक ब्लॉक बनेगा वो इसके साथ किस में रहेगा, कैस्केड में, कैस्केड में रहेगा तो कैस्केड में मल्टीप्लाई होता है। देन G3 G1 एंड G2 S2, ठीक है। ये हो गया, डिवाइड हो गया। ये दोनों क्या है, पैरेलल में, क्योंकि सेम डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन हो गई तो पैरेलल में हो गया। एक प्लस है दूसरा माइनस है, दूसरा माइनस है तो यहाँ पे हमने एक को प्लस रख दिया दूसरे को माइनस रख दिया, एंड हमारा फाइनल ब्लॉक ये हो गया। अब ये फाइनल ब्लॉक होने के बाद में हम देख रहे हैं कि ये वैल्यू है वो इसके साथ में फीडबैक में है। देन फिर से फीडबैक वाला फॉर्मूला लगाएंगे, जो फॉरवर्ड गेन है, फॉरवर्ड गेन डिवाइड बाई 1 प्लस फॉरवर्ड गेन मल्टीप्लाई बाई फीडबैक गेन। फॉरवर्ड गेन 1 प्लस फॉरवर्ड गेन मल्टीप्लाई बाई फीडबैक गेन, जिसको कैलकुलेट करके हम वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, ये फाइनल आंसर होगा, ठीक है। थैंक्स।